बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है रिपीट क्वेश्चन 1। इनके क्वेश्चन 1 को रिपीट करें। व्हेन a इज इक्वल टू r, जब a r के इक्वल है। r मीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। विच ऑफ द लाइन्स आर फंक्शंस, रियल लाइन्स में से कौन से फंक्शंस हैं। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया था जी वो वाले हमने ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें हम x और y को जमा करें, इनके प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5 से छोटा है। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर में आए थे वो 1 1 आए थे, 1 2 आया था, 1 3 2 1 2 2 और 3 1 आया। और डोमेन और रेंज अगर हम देखते हैं तो डोमेन हमारे पास 1 2 3 आई थी और रेंज भी 1 2 3 आई। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर लेंगे डोमेन और रेंज के हिसाब से। बस ये होगा कि वहां पर हमारे पास डिस्क्रीट नंबर्स थे, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो अब डोमेन और रेंज को देखते हुए और हम अपने ऑर्डर पेयर्स को देखते हुए अपने लाइन्स ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास 1 1 था जो x से भी 1 और y से भी 1 पॉइंट मिल रहा था। और इस तरह से 1 2 में x 1 और y से 2 पॉइंट मिला था। 1 3 में हमारे पास x से 1 और y से 3 पॉइंट मिला था। उसके बाद 2 1 में हमारे पास x से 2 और y से 1 मिला था। 2 2 में हमारे पास x से 2 और y से भी 2 पॉइंट मिला था। फिर उसके बाद 3 1 में हमारे पास x से 3 और y से 1 पॉइंट मिला। टोटल हमारे पास जो भी पॉइंट्स मिले थे हमने उनको देखते हुए लाइन ड्रॉ की है कि वो तमाम के तमाम पॉइंट्स हमारे 5 से छोटे हैं। तो क्योंकि हमने छोटे सारे नंबर्स लेने हैं तो ये हमने x एक्सिस में भी 5 और y एक्सिस में भी 5 दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। मीन की ये हमारी हदूद थी जहां से छोटे सारे नंबर्स रियल नंबर शामिल हो रहे थे। तो और वहां से हमने ग्राफ ड्रा कर दिया कि इसमें तमाम का तमाम एरिया जो लाइंस ड्रॉ की हैं ये शामिल हो रहा है। मीन के इसके ग्राफ में, इसके रिलेशन में कह सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उनमें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो तमाम का तमाम एरिया होगा, क्योंकि कोई फिक्स पॉइंट 1 2 पॉइंट नहीं होंगे। क्योंकि जब हम डिस्क्रीट नंबर लेते हैं तो तब हमारे पास जस्ट पॉइंट्स आते हैं, लेकिन अब हमारे पास तमाम पॉइंट्स को सीधा मिलाया जाए तो तमाम का तमाम एरिया इसमें शामिल हो जाता है जो कि लाइन से शेड किया गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मजीद हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस बात को कि ग्राफ 3 इज द रीजन बिलो द लाइन EF। हमने इस लाइन को EF का नाम दिया है और हमने ये कह दिया है कि ये E पॉइंट और ये F पॉइंट है जो ये लाइन EF है। जो इसके नीचे जो भी एरिया शेड किया गया है, ऑन शेडेड एरिया जो दिया गया है, ये रीजन है हमारा ग्राफ में, ये एरिया आ रहा है। दिस रीजन इज नॉट अ फंक्शन, ये रीजन एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो किसी एक पॉइंट पर कट नहीं करती है। बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन विल कट इट एट मोर देन 1 पॉइंट। तो अगर हम एक कोई भी वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो वो एक पॉइंट से ज्यादा पर कट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था कि हम अगर x और y को प्लस करें तो 5 से बड़े नंबर्स आने चाहिए। और हमने जब ऑर्डर पेयर्स लिए थे डिस्क्रीट पॉइंट तो हमारे पास 2 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 4 आ रहे थे। तो उनको हमने देखते हुए इसके डोमेन और रेंज भी लिख ली है कि 2 3 4 और रेंज भी हमारी 2 3 4 थी। और जब हम देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता है तो पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो हमारी लाइन है G से H। तो 5 को ही क्रॉस करते हुए, लेकिन छोटे नंबर सारे शामिल नहीं होंगे जबकि बड़े नंबर शामिल होंगे, इसलिए हमने लाइंस को ऊपर की साइड पर ड्रॉ कर दिया है और बता दिया है कि ये एरिया इसमें शामिल हो रहा है जबकि नीचे वाला एरिया शामिल नहीं हो रहा। और एक्सप्लेन कर दिया है जी ग्राफ ऑफ 4 इज द रीजन अबव द लाइन GH के ग्राफ जो है जो आपको दिखाया गया है 4 पार्ट का, उसमें वो रीजन शामिल है जो लाइन से अबव है, GH लाइन से। शॉन बी शेडेड जो शेड करके दिखाया गया है। दिस रीजन इज नॉट अ फंक्शन, ये रीजन भी फंक्शन नहीं है। बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन विल कट, अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो वो कट करेगी इट एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करेगी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।